नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्ल्ड स्टडी में, जहां हम डिस्कस करते हैं देश विदेश के समसामयिक मुद्दों के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल ट्रेड इश्यू के बारे में। क्यों भारत को मिल गया है जापान का साथ। आप लोगों को पता है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा पर गए हुए हैं, तो जापान ने ट्रेड डील्स पर अमेरिका की जो यात्रा है वो अचानक से कैंसिल कर दी है। आपने सुना होगा कि जापान और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में एक बड़ी समस्या सामने आई है। जापान के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अपनी अमेरिका की यात्रा कैंसिल कर दी है और ये खबर वेस्टर्न मीडिया में काफ़ी धूम मचा रही है। तो चलिए आज हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं इसका भारत जैसे देशों पर क्या असर पड़ सकता है। अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी टर्म में अमेरिका ने कई देशों के साथ ट्रेड डील्स साइन की है, लेकिन ये डील्स कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। ट्रंप के लिए ट्रेड डील का मतलब है कि दोनों देश टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वो टैरिफ दोनों को स्वीकार्य होने चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे यूके, वियतनाम, ताइवान, यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया के साथ ऐसी ट्रेड डील्स हो चुकी हैं। लेकिन अब जापान का मामला सुर्खियों में आ गया है। जापान के ट्रेड नेगोशिएटर्स जो हैं उनको अमेरिका जाना था ताकि वो ट्रंप से पूछ सकें कि जो वादे किए गए थे वो कब पूरे किए जाएंगे। लेकिन वे इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने पूरी की पूरी यात्रा रद्द कर दी। अब सोचिए जापान जैसा देश जो अमेरिका का करीबी सहयोगी है वो इतना नाराज क्यों है। वजह है डील की शर्तें। दोस्तों अमेरिका ने जापान से कहा कि वो $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिकी इकोनॉमी में करे। जापान में कई इन्वेस्टर हैं इससे खुश नहीं थे, क्योंकि वे ये पैसा जापान को कहीं ना कहीं इकट्ठा करना पड़ता। शायद गवर्नमेंट बैक्ड लोन्स हों या गारंटीज से वो इकट्ठा करते। मतलब जापान लोन लेकर अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, ऐसा था। और बदले में क्या, ट्रंप ने कहा है कि इसके बाद भी जापान को 15% टैरिफ चुकाने पड़ेंगे। ऊपर से इन इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट होगा उसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को ही मिलेगा। जापान में लोग इसे हॉरिबल डील कह रहे थे, यानी बहुत खतरनाक डील। ऑनलाइन देखें तो देखिए कई आर्टिकल्स पब्लिक हो चुके हैं, जैसे ट्रंप से जापान $50 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ये डील श्योर नहीं है। और अब ये यात्रा कैंसिल होने से डील जो है कोलैप्स होने के कगार पर है। जापान और अमेरिका $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कैसे होगी इस पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। फ़ोन पर, ईमेल पर कोई समझौता नहीं हुआ, तो नेगोशिएटर्स ने यात्रा ही रद्द कर दी। ये बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बुरा संकेत। साफ लग रहा है कि यूएस जापान ट्रेड जो डील है वो खतरे में पड़ चुकी है। दोस्तों अब इसका कनेक्शन देखते हैं भारत से इसका क्या कनेक्शन है। भारत ने भी अमेरिका के साथ कोई भी ट्रेड डील साइन नहीं की है और हमारी सरकार ने साफ कह दिया है कि हम अपने सिद्धांतों पर खड़े रहेंगे। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है और बड़ी आबादी है बहुत ज़्यादा कम है। मिडिल क्लास को अभी पूरी तरह कन्वर्ट नहीं किया गया है, टूरिज्म बूम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हम कह सकते हैं ट्रेड डील नहीं करनी तो कोई दिक्कत नहीं, हम वेट करेंगे और ये स्टैंड अन्य देशों को भी इंस्पायर करेगा। जापान इसका एक क्लासिक उदाहरण है। ऑनलाइन देखें, लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि जापान ने यूएस विजिट कैंसिल कर दी, क्या डील फेक थी। टाइमलाइन पर ऐसी कई सारी पोस्ट हैं। अब देखिए ट्रंप का स्टाइल, उन्होंने कई देशों को धमकाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक चार्ट बनाया है कि ट्रंप ने किस देश को कितनी बार थ्रेड दिया। वियतनाम का केस सबसे ह्यूमिलिएटिंग है। डील लगभग फाइनल हो गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ट्रंप ने धमकियां देना शुरू कर दिया और ज़्यादा कंसेशंस निकाले। वियतनाम को लगा सब सेट है, लेकिन ट्रंप ने पूरा का पूरा खेल बदल दिया। इसी तरह ताइवान, यूरोपियन यूनियन, जापान और साउथ कोरिया के साथ हुआ। कई यूजर्स ने वीडियोस बनाए कि ट्रंप ह्यूमिलिएट्स वियतनाम इन ट्रेड वार। ट्रंप अमेरिकी इकोनॉमी की पावर का फायदा उठाकर देशों को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। देखिए चाइना के साथ अभी सिर्फ फ्रेमवर्क साइन हुआ है, कोई फुल डील नहीं हुई है।
इंडोनेशिया, फिलीपींस के साथ इन्वेस्टमेंट और ट्रेड पर एग्रीमेंट्स हैं। पाकिस्तान के साथ डील मुख्यतः ऑयल और एनर्जी पर है, जो कि नेग्लिजिबल है। लेकिन जापान और यूरोपियन यूनियन है, उसकी डील्स लंबे समय तक नहीं टिकेगी, ये मेरा मानना है। अब भारत के एंगल से देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिए हैं, तो हमें सेल्फ रिलायंस पर फोकस करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, कंट्री इसके लिए यूनाइट हो। जापान ने ये करके दिखाया है। वो लोग नेशनलिस्टिक हैं, सिर्फ जापानी ब्रांड्स खरीदते हैं। क्या भारत ये रेप्लिकेट कर सकता है? अगर यूएस जापान डील जो कोलैप्स हो हुई है और दोनों तरफ टैरिफ लगे, तो जापान के लोग मेड इन जापान पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये कन्फर्म है। लेकिन भारत में क्या होगा? इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी होगी। साथ ही अगर यूएस मार्केट बंद हुआ तो अल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर करना होगा, वरना एक्सपोर्ट्स में डीप आ जाएगा और ग्रोथ रेट है जो इससे बहुत प्रभावित होगी। तो दोस्तों, भारत का ये डिफाइंड स्टैंड कई देशों को इंस्पायर करेगा। जापान इंडिया का उदाहरण देख सकता है कि हम वेट कर सकते हैं। ट्रंप कितने समय तक बिना डील किए एशिया की बड़ी इकोनॉमी के साथ चल पाएंगे, अनलेस ट्रंप जापान को कुछ कंसेशंस दे दें और डील मॉडिफाई हो। लेकिन जैसा लग रहा है, बात नहीं बन रही। तो दोस्तों, ये था पूरा एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या जापान डील कोलैप्स हो जाएगी और भारत का स्टैंड सही है? कमेंट्स में बताएं। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।